नमस्कार दोस्तों, पीटीएस ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यात्रा की सीरीज में आज हम नेपाल में स्थित श्री पशुपतिनाथ जी की यात्रा करेंगे। और दोस्तों, मैं आज आपको इस यात्रा से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारी भी दूंगा। हम भारत से नेपाल की यात्रा कैसे कर सकते हैं, हमारे लिए ज़रूरी दस्तावेज क्या होंगे और हमें कहाँ पे जाना है, कैसे रुकना है और हम बजट में पशुपतिनाथ जी की यात्रा कैसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पशुपतिनाथ जी पहुंचने के लिए, पशुपतिनाथ जी की यात्रा के लिए, दर्शन के लिए हमें दोस्तों सबसे पहले नेपाल में स्थित काठमांडू शहर है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, हमें वहां पहुंचना पड़ता है। दोस्तों, काठमांडू पहुंचने के लिए हमारे पास तीनों तरह से फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बट उसमें बेस्ट तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो दोस्तों, आपको काठमांडू पहुँचने के लिए दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट है, या फिर भारत के कुछ अन्य जगहों से भी, जैसे मुंबई है, बेंगलोर है, वहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट है, आप काठमांडू पहुँच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये काफ़ी महंगा होता है। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप बाई रोड जाना चाहते हैं तो दिल्ली से आपको डायरेक्ट बस मिलती है जो आपको काठमांडू तक ले जाएगी। लेकिन दोस्तों, वो भी ट्रैवल 30 घंटे के आसपास का होता है, तो आप 30 घंटे कंटिन्यू बस में ट्रैवल करके थक जाएंगे। आगे आपकी जर्नी ख़राब हो सकती है, आपकी यात्रा में आपको दिक्कत आ सकती है, तबीयत ख़राब हो सकती है। दोस्तों, उसके अलावा बचता है हमारा ट्रेन का रास्ता। सबसे आसान और सुगम रास्ता दोस्तों ट्रेन का है। आप दिल्ली से या किसी भी डेस्टिनेशन से आ रहे हैं तो आप वहां से उत्तर प्रदेश में स्थित गोरखपुर में आ जाइए। गोरखपुर स्टेशन पे आप आने के बाद वहां से आप सोनौली के लिए बस ले लीजिए। दोस्तों, सोनौली वहां से अप्रॉक्स 200 किलोमीटर के आसपास है, 285 किलोमीटर। तो आप वहां से सोनौली के लिए बस ले लीजिए, जो कि 7 से 8 घंटे में आपको सोनौली छोड़ देगी। और दोस्तों, भारत से नेपाल की अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेज हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आप अपना अगर पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट कैरी कर लीजिए, अपना एक आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के साथ में, और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह आपको बॉर्डर पे लगेंगे आपके रजिस्ट्रेशन के लिए और वहाँ पे परमिट के लिए। और दोस्तों, आप इन सारे डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल कॉपी और साथ में कुछ फ़ोटो स्टेट जेरोक्स आप रख लें साथ में, क्योंकि वहाँ पे ये आपको परमिट के टाइम पे सबमिट करना पड़ता है। तो हो सकता है आपको वहाँ पे फ़ोटो स्टेट के लिए या फिर एजेंट को देने के टाइम पे आपको दिक्कत होगी। और दोस्तों, ऑफिस में जा कर के वहाँ पे आपको बॉर्डर के पास में काफ़ी एजेंट वगैरह मिल जाते हैं जो कि 500 से 1000 के बीच में आपका परमिट वगैरह करवा के दे देते हैं। और दोस्तों, जब भी आप नेपाल पशुपतिनाथ जी के लिए जा रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 दिन का प्लान करिए। 1-2 दिन में जाएंगे दोस्तों, आप वहाँ पे कुछ भी नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि नेपाल में बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। आगे मैं आपको कुछ स्थान भी बताऊँगा जहाँ पर आप जा सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं और घूम सकते हैं। नेपाल दोस्तों घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सोनौली पहुंच जाइए। सोनौली में दोस्तों आपके पास रहने खाने की बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। वहां पे आपको 400-500 से 2000 के बीच में आपको अच्छे तादाद में होटल्स मिल जाएंगे। और खाने पीने के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी जगह है, आपको भारतीय डिशेस भी मिल जाएंगी और कुछ वहाँ की चीज़ें भी जैसे नेपाली डिशेज हैं वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। और दोस्तों, उसके बाद नेपाल में हमारा सबसे बड़ा चीज़ होता है करेंसी को लेकर के दिक्कत होती है। तो आपको करेंसी की दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भारतीय करेंसी चलती है। उसके अलावा अगर आपके पास स्टेट बैंक का एटीएम है तो आप वहाँ के स्टेट बैंक से आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने इंडियन करेंसी के साथ आप वहाँ पे घूम सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने पर्सनल कन्वेंस से भी जाना चाहते हैं नेपाल तो आप जा सकते हैं। आपको बॉर्डर के ऊपर एक परमिट लेना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों, वहाँ पे बॉर्डर पे ही आपकी गाड़ी की एंट्री वगैरह होती है और आपको 4 से 5 दिन का जैसा आपका प्लान होता है वो आपको वहाँ पे परमिट मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, गाड़ी से ये दिक्कत होता है कि आप अपने इंडियन नंबर की गाड़ी लेकर के वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या होता है, जगह जगह पुलिस वाले रोकते हैं। जैसा कि मैं गया था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि कहीं भी किसी भी चेक पोस्ट पे या फिर नॉर्मल छोटी सी चौकी थाने पे भी गाड़ी आपकी रोक ली जाती है, आपके दस्तावेज चेक किए जाते हैं और मतलब काफ़ी दिक्कत होती है। तो आप कोशिश करें कि आप वहाँ से कैब या फिर टैक्सीज वगैरह बुक करके आप आगे की यात्रा कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद दोस्तों, हम सोनौली से आगे बढ़ेंगे। सोनौली से आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप सोनौली से डायरेक्ट काठमांडू के लिए गाड़ी बुक कर सकते हैं, या फिर वहाँ से बस वगैरह भी चलती हैं जो आपको 5 से 6 घंटे के अंदर छोड़ देंगी काठमांडू के अंदर। उसके अलावा दोस्तों, वहाँ से अराउंड 150 किलोमीटर्स के आसपास में है पोखरा। पोखरा दोस्तों बहुत ही अच्छी जगह है। और दोस्तों, पोखरा में घूमने लायक बहुत अच्छी जगह भी हैं और झील वगैरह बहुत है वहाँ पे। तो अगर आप चाहें तो आप पोखरा जा करके पोखरा से काठमांडू की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप
अच्छा खासा वक्त लेकर के आप नेपाल गए हैं तो सबसे पहले मेरा तो दोस्तों सजेशन ये है कि आप पोखरा चले जाइए। पोखरा में आप किसी झील के आसपास में होटल्स लीजिए, जो कि आपको 500 से 1000-1500 के बीच में काफ़ी अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। और वहाँ पे आप रुक करके 1 से 2 दिन 3 दिन जितना आपके पास वक्त है आप पोखरा के अंदर घूमिए। वहाँ पे ट्रैकिंग के लिए और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है। आप वहाँ की झीलों में जा करके नौका विहार कर सकते हैं, नौका का आनंद ले सकते हैं, जहाँ के रेट दोस्तों 400-500 के बीच में होते हैं। उसके अलावा आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो वहाँ पे ट्रैकिंग कर सकते हैं। वहाँ पे 3-4 अच्छे ट्रैकिंग्स भी हैं, जिसमें सबसे छोटी ट्रैकिंग दोस्तों 3 से 4 दिन की है। उसके बाद एक है आप 10 से 12 दिन की, तीसरी ट्रैकिंग दोस्तों 22 से 25 दिन की है। और दोस्तों सबसे जो नज़दीकी ट्रैकिंग है 3 दिन वाली, उसके मैं आपको बता देता हूँ डिटेल। जो दोस्तों सबसे आसान और सबसे कम दिनों में करी जा सकती है वो है पुन हिल ट्रैक, जो दोस्तों 3 से 4 दिन में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा दोस्तों है एक सबसे जो बड़ी ट्रैकिंग है वो अन्नपूर्णा सर्किट का है, जो 22 से 25 दिन में लगभग कंप्लीट होती है। उससे छोटी जो ट्रैकिंग है दोस्तों वो है अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक। ये दोस्तों आपकी 10 से 12 दिन के बीच में कंप्लीट होती है। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप पोखरा के अंदर रुक करके आप ट्रैकिंग का भी आनंद ले सकते हैं। उसके अलावा चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ से काठमांडू की यात्रा करेंगे। आप पोखरा घूम करके एक्सप्लोर करके आप काठमांडू के लिए चले जाइए। काठमांडू में दोस्तों आप अपने लिए होटल्स देख लीजिए। मंदिर के आसपास में ही आपको काफ़ी अच्छी तादाद में होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशाला वगैरह मिल जाएंगे, जिनके रेट दोस्तों 200-300 से स्टार्ट होकर के 1500-2000 में आपको काफ़ी अच्छी तादाद में होटल्स, गेस्ट हाउस और धर्मशाला वगैरह मिल जाएंगे। और वहाँ पे दोस्तों खाने पीने से लेकर के आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वहाँ पे काफ़ी टेस्टी और स्वादिष्ट आपको खाना मिल जाएगा। और दोस्तों नेपाल हमारे भारत से सस्ता है, तो आपको बजट में आप वहाँ पे टूर भी कर पाएंगे और दर्शन भी कर पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों हम जिस दिन जाएंगे उस दिन आप ट्रैवल से गए हैं, थके हुए हैं, तो आप उस दिन आप आराम कर लीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग में दोस्तों हम सुबह नहा धो करके रेडी होकर के पशुपतिनाथ जी के दर्शन के लिए जाएंगे। दोस्तों आपको मैं एक बहुत ही विशेष चीज़ बताता हूँ, कृपया इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप कभी भी पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं तो आप पशुपतिनाथ के शिव जी के दर्शन से पहले नंदी जी का दर्शन कभी मत करिए, क्योंकि अगर आप शिव जी के दर्शन से पहले अगर नंदी जी का दर्शन करते हैं तो अगले जन्म में आपको पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। ऐसी मान्यता है और ऐसी चीज़ें पुराणों में लिखी हुई हैं। तो आप पहले शिव जी का दर्शन कर लीजिए, उसके बाद पशुपतिनाथ के दर्शन करिए आप। दोस्तों अगर मैं मंदिर के वक्त की बात करता हूं तो मंदिर दोस्तों वहां पे सुबह 4 बजे खुल जाता है और सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। दोपहर में 1-2 घंटे के लिए विश्राम के लिए मंदिर बंद किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों आपको पूरे दिन सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खुल जाता है और रात के 9 बजे तक आप पशुपतिनाथ जी में दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों मंदिर में कुल 4 प्रवेश द्वार हैं और 4 में से जो पश्चिम का प्रवेश द्वार है वही सबसे मुख्य प्रवेश द्वार शिव जी का माना जाता है। आप पश्चिम प्रवेश द्वार से प्रवेश करें और वहां से भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं आप। दोस्तों अगर हम पशुपतिनाथ जी के दर्शन के और टोटल खर्च की बात करें, अगर दोस्तों आप पोखरा से होते हुए अगर पशुपतिनाथ जी तक पहुंचते हैं तो दोस्तों आपका टोटल खर्च 12 से 15 हज़ार के बीच में आएगा, जिसके अंदर आपका दिल्ली से गोरखपुर से आपके आगे सोनौली और सोनौली से पोखरा और पोखरा से पशुपतिनाथ जी तक का टोटल खर्च मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों अगर आप ये ट्रैवल बाय ट्रेन करते हैं और बस जो कि शेयरिंग होती है, शेयरिंग बस से जाते हैं तो आप इतने में प्रॉपर टूर कर पाएंगे। अगर आप प्राइवेट टैक्सीज या बुक करते हैं तो उसमें आपके दोस्तों रेट बढ़ जाएंगे, जो आपके 22 से 25 हज़ार के बीच में जाएंगे। और ये टूर दोस्तों 4 से 5 दिन के अंदर आपका कंप्लीट होगा। तो इसमें आप 12 से 15 हज़ार के बीच में आराम से पशुपतिनाथ जी के दर्शन करके और पोखरा घूम करके ट्रैकिंग करके आप वापस आ सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर कोई सुझाव है तो हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।